अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बेकरी से कई गुना बेहतर, साफ शफाफ और क्रिस्पी केक रैश की रेसिपी बगैर ओवन के पैन के अंदर घर में बनाना सिखाऊंगा, जिसे आप भी फॉलो करके बेकरी से महंगे के दामों में मिलने वाले केक रैश अपने घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही आसान है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना और समझना है ताकि इजीली समझ आ सके। इससे पहले केक रैश बनाने की रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए क्रिस्पी और ताज़ा बगैर ओवन के केक रैश पैन के अंदर बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 4 अंडे मैंने लिए हैं। अब हम एक एक अंडा उठाएंगे और तोड़कर बाउल के अंदर शामिल करते जाएंगे। चारों अंडे तोड़कर बाउल के अंदर शामिल करने के बाद अंडे अच्छी तरह बीट कर लेंगे। याद रहे, अंडे आप हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। अंडे अच्छी तरह बीट करने के बाद 1 कप चीनी बारीक पीसने के बाद शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करने के बाद दोबारा अच्छी तरह बीट करेंगे। चीनी शामिल करके 30 से 40 सेकंड बीट करने के बाद 80 ग्राम घी मैंने लिया है। घी को हल्का सा गर्म करके मेल्ट कर लिया है, शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। अब हम दोबारा बीट करेंगे। मज़ीद 10 से 15 सेकंड बीट करने के बाद 1 चुटकी येलो फूड कलर शामिल करेंगे। यहाँ पर आपने लाइम जूस येलो फूड कलर इस्तेमाल करना है। 10 से 15 सेकंड मज़ीद बीट करने के बाद 1 कप मैदा छन्नी से छानकर शामिल कर देंगे। अब आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1/4 कप मैदा मज़ीद शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने के बाद अब हम चम्मच की मदद से इतना मिक्स करेंगे ताकि बैटर के अंदर मौजूद गुठलियाँ अच्छी तरह टूट सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, बैटर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर काट कर इस तरह लगा देंगे। बटर पेपर कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अब हम तैयार किया हुआ बैटर ट्रे के अंदर शामिल कर देंगे। बैटर ट्रे के अंदर शामिल करने के बाद किसी भी स्टिक की मदद से बैटर को इस तरह ट्रे के अंदर लेवल कर लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन को प्री हीट कर लिया है। अब हम ट्रे को उठाएंगे और केयरफुली पैन के अंदर रख देंगे। ढक्कन से कवर करेंगे। ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख देंगे। अब हम केक को अच्छी तरह बेक करेंगे। याद रहे, यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, इससे ज़्यादा फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। प्यारे दोस्तों, 20 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, केक ने बेक होना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ केक राइज भी हो रहा है। अब हम केक को 10 से 15 मिनट मज़ीद बेक करेंगे। दोबारा ढक्कन से कवर करेंगे और वेट को ढक्कन के ऊपर दोबारा रख देंगे। मज़ीद 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेते हैं।
केक को किसी भी स्टिक की मदद से इस तरह चेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह केक अंदर से अच्छी तरह ड्राई है, यानी कि केक बेक होने के बाद रेडी हो चुका है। अब हम केक को पैन के अंदर से निकालकर ठंडा कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, केक ठंडा होने के बाद छुरी की मदद से केक के एजेस को इस तरह ट्रे से अलग करेंगे। गौर से देखिएगा। ट्रे को इस तरह उल्टा करके केक को ट्रे के अंदर से निकाल देंगे। अब हम केक के ऊपर से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। अब हम केक को सेंटर से इस तरह कट लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक अंदर तक अच्छी तरह बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम दोनों पीसेस जोड़ने के बाद केक को स्लाइसेस में काट कर रेडी कर लेंगे। कटे हुए सारे स्लाइसेस बेकिंग ट्रे के अंदर लगा देंगे। सारे पीसेस इस तरह बेकिंग ट्रे के अंदर लगाने के बाद रेडी हैं। दूसरी साइड पे पैन को दोबारा प्री हीट कर लिया है। अब हम केक रस को क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए दोबारा बेक करेंगे। ट्रे को पैन के अंदर केयरफुली लगा देंगे। ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे। सेम पहले की तरह ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख देंगे। प्यारे दोस्तों, 20 मिनट गुजरने के बाद सारे केक ट्रे के अंदर से उठा लेंगे। अब हम केक की साइड को चेंज करके बेकिंग ट्रे के अंदर दोबारा लगा देंगे। आप देख सकते हैं केक एक साइड से अच्छी तरह बेक हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इस तरह लगाकर बेक करेंगे। केक रस की साइड को चेंज करने के बाद दोबारा ढक्कन से कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट मज़ीद बेक करेंगे। प्यारे दोस्तों, 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद केक अच्छी तरह बेक हो चुके हैं। अब हम ट्रे को पैन के अंदर से निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आप देख सकते हैं। तोड़कर दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी आप देख सकते हैं। इससे अच्छे केक रस बनाना आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपका भाई दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।